फिजिक्स का रिवीजन करने की। देखिए फिजिक्स का रिवीजन जो है आज का सबसे पहला जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या-क्या हम आपको पढ़ाएंगे और क्या-क्या आपको करना है। सबसे पहले जितने भी डेरिवेशंस हमारे पास में हैं उन डेरिवेशंस को सॉल्व करते हुए उनसे न्यूमेरिकल कैसे पूछे आएंगे, एग्जाम में सवाल कैसे बनने वाले हैं, वो पढ़ाएंगे। बेसिक्स कोई भी चीज जो है वो पूरा प्रयास करेंगे जितना कम हो सके, क्योंकि बेसिक्स हमने पहले पढ़ा रखा है। मुझे पता है कि आप लोग बेसिक्स पहले से आता है, ठीक है। बाकी जो नोट्स देकर रखे हमने आपको नोट्स में पढ़ लेना है बेसिक्स वगैरह। शुरू करें तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह काम करता है। तो चार्ज होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश, और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, उसे अगर किसी चार्ज को यहाँ रखे वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट ये पढ़ने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कैसे काम करने वाला है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करने वाला है। चार्ज जो होते हैं, एक चार्ज है, दो चार्ज है, उनको पास में रखा, दूर रखा, किसी मीडियम में रखा, तो कैसे बनने वाला सवाल है। फिर साथ में उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो कैसा बिहेवियर करेगा वो हमारे पास में। अगर दो चार्ज को इकट्ठा करे जो फिनोमेना बनेगा, जो सिस्टम तैयार होगा वो कैसा होगा। अगर पूरे सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे तो वो कैसे काम करेगा। क्या बात समझ आ रही है तुम्हारे इस पूरे टॉपिक में, क्या क्या चीजें हैं। क्या एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं। आपको सबसे पहले पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। सबसे पहला मिलेगा आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, और डिटेल में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अगर एक चार्ज है तो कैसे काम कर रहा है, दो चार्ज है उनको कैसे रखा, तो उनके बीच में क्या चीजें हो रही हैं। एक चार्ज या दो चार्ज हमने रखा तो उनके बीच में क्या हो रहा है। फिर हमने एक चार्ज को जब रखा तो उसका अगल बगल कैसा काम हो रहा है, उस चार्ज को लेकर आया तो कैसा काम कर रहा है। फिर इसके बाद में अगर इसको लेकर आया तो उसका नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को रख के खींच कर लाए तो कैसा एक्शन हो रहा है। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर ले, एक सिस्टम तैयार कर दे, तो क्या बनना है हमारे पास में, तो सिस्टम का नाम क्या होगा। अगर उस सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो कैसे काम करेगा। अगर उसको स्पिन करा दे तो कैसे काम करेगा, रोटेट करा दे तो कैसे काम करेगा। इतनी बातें हम बता रहे हैं यहीं से कुछ वाली। साथ में कहेगा चार्ज हो गया। हम अगर किसी बॉडी को चार्ज दे, अब वो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे, तो हम ये चीज पढ़ेंगे कहां पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में गॉस थ्योरम। कहां तक पढ़ेंगे आखिर इसके बाद में, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते बिना टाइम बर्बाद किए चार्ज के बारे में। देखो चार्ज कुछ नहीं है, क्या सब लोग जानते हो, एक आवेश होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, उस चार्ज कहते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन दौड़ जाए तो उसके अंदर क्या होता है, चार्ज, वहां पर चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो चार्ज को दिखाते कैसे, क्यू से। बहुत ड्रामा नहीं पढ़ाएंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। क्यू बराबर क्या होता है, नहीं होता है। और चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट की बात करें, इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलम होता है। समझ गए ना क्या होता है, कूलाम होता है। और ये कूलाम जो होगा तुम्हारे पास को हिंदी में कूलाम ऐसा लिखा मिलेगा। और इसके साथ साथ में इसका जो सी सिंबल है, अगर कहीं सी सिंबल दिखाई पड़ जाए, फोकस करेंगे, पूरा एग्जाम बेस्ड फोकस होगा। सी सिंबल दिखाई पड़ा, गुलाम है, गुलाम लिखा है, चार्ज है, गुलाम लिखा है तो क्या है, चार्ज, उसकी वैल्यू क्यों है। समझ गए, कोई दिक्कत। एक और बात समझ लीजिए, एक माइक्रो गुलाम जो होगा वो होता है 10⁻⁻⁶ गुलाम के बराबर होता है। समझ गए, याद रखेंगे। माइक्रो ये लगा मिलेगा, माइक्रो गुलाम 10⁻⁶ लगा देंगे। हम वापस आते हैं कि चार्ज के बारे में। चार्ज थोड़ा सा और बता दें, ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैसे काम करेगा, बस यहीं से दिमाग में आ गया भैया जो दोनों चार्ज है, चार्ज दो तरह के हुए। देखिए हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल में अगर पढ़ना है तो क्लास 12th में दोबारा आना पड़ेगा। समझ गए ना, अभी हम लोग केवल चलेंगे ऐसा ही। जो चार्ज है वो दो तरह से, किस तरह से, दो तरह से। कैसे, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। अब साइंटिस्ट का दिमाग खसका भैया ये पॉजिटिव निगेटिव है, इनको पास में रखें तो कैसा काम करेगा, दूर रखें कैसा काम करेगा, सेम सेम रखें तो कैसा काम करेगा, अपोजिट रखें तो कैसा काम करेगा। तो आपको जान लेना है, जब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, पोपो होगा,
क्या नीनी होगा, क्या बोलते हैं इसको, नीनी, नेगेटिव एंड नेगेटिव होगा, पोपो नीनी, क्या बोल सकते हैं इसको, जब ये पो होगा, ठीक है, नी नी हो गया, हैं? पोपो नीनी होगा, ये कभी भी ऑलवेज कैसा करेगा, आपस में रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा। कैसे पता सर जी, अरे यार नॉर्मल सोचो, मैंने आपको सिखाया था, मान लो लड़का लड़का शादी करेगा, नहीं करेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा, हाँ है ना, पास भागेगा, ये शादी कर ले, ऐसा नहीं होगा, नया नियम आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ गए, ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है, और उसको नेगेटिव नेगेटिव आ गया, लड़की लड़की शादी कर लेगा, नहीं करेगा, समझ गए, गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं करना है, ये दोनों कभी आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, लड़की दिख गई भागो वहां से, समझ रहे हो, जब कभी एक दूसरे को देखेंगे तो रिपल कर जाएंगे, कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्शन समझ लो, ऑलवेज इससे दूर भागेंगे, ये ऑलवेज आपस में एक दूसरे से दूर भागेंगे, समझ गए नहीं समझ गए, पक्का, तो पप्पो नहीं नहीं है, ये रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्या करेंगे, तो सेम जो मिलेंगे वो आपस में कैसे करेंगे, रिपल करेंगे, बात समझ गए। दूसरा पॉइंट है कि जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए, और इसका नेगेटिव या पॉजिटिव मिल जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव मिल जाए, क्या लिख दे रहा है भैया, जरा बताओ, एक पॉजिटिव मिल जाए, दूसरा नेगेटिव मिल जाए, एक नेगेटिव मिल जाए, दूसरा पॉजिटिव मिल जाए, तो आपस में क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं क्या, ओ नहीं, हाँ, और इसके बाद में क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, नी पो, बैंक पढ़ने जाओगे तो बैंक पढ़ाया जाता है ऐसे ही, ठीक है, ये आपस में अलग हो गए, आपस में अट्रैक्ट करें, लड़का तो लड़की मिल गई, भागता वो चला जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, ये ऐसे जाएगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझे, या तो लड़की को लड़का मिल जाएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा, तभी ये चिपक जाएगा, शादी कर लेगा, समझ गए नहीं समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, अट्रैक्शन फोर्स देंगे, इनका डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ होगा, खींचेंगे, वो वाले रिपल होंगे, बात समझ गए। अब गुलाम बाबा आ गए, इसके बाद में कौन आ गया, गुलाम बाबा आ गए, देखो हम लोग बिना रुके बिना थके, गुलाम, बाबा आ गए, तो गुलाम ने क्या कहा, गुलाम बाबा ने सबसे पहले काम किया कि अगर हम दोनों चार्ज को रखें तो उनके बीच में कुछ ना कुछ काम हो रहा होता है, क्या होता है, काम होता है, कैसे काम होता है, जब वो देख लेते हैं, तो कह रहा है कि जब गुलाम को रखा गया, जब गुलाम रखा, गुलाम ने 2 चार्ज लिए, लेकिन गुलाम गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे, पार्क गए हुए थे, पार्क में 2 लोग बैठा हुआ था, कोनी वाला या तो नीपो वाला, हाँ, तो कोई एक बैठा था, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, वो दोनों एक जैसे घूर रहे थे, घूर रहे थे, घूर रहे थे। अब गुलाम का दिमाग सनक गया, इसके बीच में क्या हो रहा है, अरे कोई ना कोई एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो कहता जब कभी 2 चार्ज, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, इन दोनों चार्ज को किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया जाए, किसी एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स काम करने लगता है, कभी पार्क में बैठा दो इनको, फिर आपस में कर आएंगे, हाँ धीरे से, ऐसे करके, समझ पा रहे हैं, जो हमारे पास एक फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखने जाओगे आगे, स्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, याद रखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, विद्युत स्थितिज बल कहते हैं, इतना हिंदी नहीं पढ़ने की जरूरत है, परेशान ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, और इसी फोर्स को जिस नियम से कैलकुलेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कूलॉम्स लॉ कहते हैं, समझ गए, कूलॉम ने काम किया था, और जिस नियम से, बाई विच लॉ, जिस नियम से, बाई विच लॉ, जिस नियम से, जिस नियम से इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, पता करते हैं, उस नियम को, उस लॉ को कूलॉम का नियम कहते हैं, आप समझ गए, कोई बात नहीं, बेचारा परेशान हो गया होगा, वापस आते हैं, आप समझ गए, हमने क्या कहा अभी आपको, तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी तुम्हारे पास में, ध्यान रखिए, पूछेगा कूलॉम्स लॉ क्या होता है, आप बोल देंगे कूलॉम्स लॉ में क्या बोल देंगे, जब कोई 2 चार्ज को पास में रखते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, हो सकता है अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है ये,
रिपल्सन फोर्स हो, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स को जिस नियम से कैलकुलेट करते हैं उस नियम को क्या कहते हैं? समझ गए? याद हो गया? अंग्रेजी में बता देते हैं। When two charges are placed at a certain distance, then a force is generated between them. Maybe this is attractive, maybe this is repulsive. This force is known as the electrostatic force. By which law we calculate this electrostatic force? This is known as the. समझ गए? लिखवाएंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या कर दिया इसने? मेरा फोन कहाँ है? मेरे फोन से 5 लोग कनेक्ट। हाँ, तो वापस आते हैं। समझ गए ना भाई? तो अब कुलाम का नियम बता देते हैं। तो समझ गए ना कुलाम का नियम होता क्या है? अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया? कोई एक चार्ज लिया हमारे पास एक Q1, एक कोई दूसरा चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज लिया, और इसके बीच का इनके सेंटर पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके कोई एक सर्टेन डिस्टेंस, निश्चित दूरी आर ले ली। अब आपसे कह रहा है इन दोनों चार्ज के बीच का दूरी बताओ, क्या इन चार्ज के बीच में लगना फोर्स बताओ। तो फोर्स क्या हो जाएगा? कहता अच्छा, यहाँ जो फोर्स लगता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करेक्ट द अमाउंट ऑफ देयर चार्ज, या बोथ चार्जेस। समझ गए? दोनों चार्ज के अमाउंट के प्रोडक्ट के, ये क्या लिखा है? प्रोडक्ट के बराबर होता है, समानुपाती होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या लिखेंगे? कुलाम के नियम के पहले साथ ये जो चार्ज होता है या जो सिस्टम फोर्स होता है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि अंग्रेजी बोलेंगे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, अमाउंट ऑफ बोथ चार्जेस। हिंदी में क्या लिख देंगे? हिंदी में लिख देंगे इस पर लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बराबर होता है, जो कुल लिखा लिख सकते। समझ गए? दूसरा पॉइंट, जो डिस्टेंस है इनके बीच की, दूरी है तो क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर हो जाएगी। आज समझ गए? इससे दो बातें समझ में आती हैं, जल्दी समझ लेते हैं। अगर अमाउंट बढ़ा देंगे चार्ज बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ा देंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ा देंगे चार्ज, सॉरी फोर्स, अमाउंट बढ़ा देंगे चार्ज का अमाउंट बढ़ा देंगे। अगर हम क्या करेंगे? चार्ज का अमाउंट बढ़ा देंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो नहीं समझे? ये पार्क था, एक यहाँ बैठी थी, यहाँ बैठा था, और अगर नहीं ये पहले यहाँ नहीं बैठी थी बेचारी, यहाँ बैठी थी, बाद में इसके पापा आए, उठा के इसके यहाँ ले लिए। फोर्स बताओ, फोर्स लग रहा था कम होगा ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। लड़का एकदम तेज है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा फोर्स। हाँ, गुस्सा है गलत से, तो क्या हो जाएगा? जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में आता है। समझ गए? अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ से कांस्टेंट बनता है, उसको चलो उस पर लिख देते हैं Q1 एंड Q2, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, इसको हटाते हैं, यहाँ से एक हमारे पास कांस्टेंट आता है तो K बोलते हैं, Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर, ये बनकर तैयार हो गया। जहां पर जो K हमारे पास में, वेयर K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -9 रहता है, प्लस का 9, हाँ, 10 की पावर 9 रहता है। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? अब आगे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दो बातें ध्यान से देखना है। यहाँ लिखा है एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा हुआ है? एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या क्या? एप्सिलॉन नॉट कैसे पता? यहाँ जो चार्ज था Q1, डिस्टेंस R, और इसके बाद में चार्ज था Q2, ना सुने? ये हो गया। अब आपसे कह रहा है इसके बीच में, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुम्हारे पास में ये चार्ज अगर एयर में रखा हो, कहाँ रखा हुआ है? एयर में रखा हुआ है, तब क्या करेंगे हम लोग? के उसका क्या ले लेंगे? परमिटिविटी ले लेंगे, परावर्तांक। परावर्तांक कितना लेकर चले? के या 0 या 1, सॉरी, के की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती? 1। एयर के लिए कितनी होगी? 1 होगी। तो फॉर्मूला आता है, यहाँ सवाल पूछाएगा, यही बस यहाँ से गंदे हरकतें होती हैं। ये एफ इक्वल 1/4 पाई एफ नॉट Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जानते हो कि एयर के लिए, क्यों? यहाँ जो के था उस के की वैल्यू क्या हो गई? 1। एक्चुअल में यहाँ पर के भी आता है, समझ गए? तो अगर अदर मीडियम है,
एयर के लिए एयर के लिए क्या बताया अभी हमने? एयर के लिए के की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। गुलाम ने पहले एयर में रखा था चार्ज, तो हमारे पास कितना हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, कोई माध्यम आ जाए, तो क्या हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ Km उस मीडियम का परमिटिविटी है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बताऊं, समझ गए? और इनटू क्या लगा देंगे Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। क्या बात सुन आई? पक्का आ गई? कर ले जाओगे, कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा पॉइंट है, यहां से न्यूमेरिकल क्या बनता है, समझ गए? अब न्यूमेरिकल क्या बनता है जरा उसकी बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल नंबर पहला, अगर कोई दो चार्ज को कह रहा है कि 6 माइक्रो कूलाम को 6 माइक्रो कूलाम को अगर किसी एक 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाए, यहाँ पर किस में अगर हम रख दें 6 और ये नेगेटिव 6 माइक्रो कूलाम, तो फोर्स कैसा लग रहा होगा? नेचर ऑफ फोर्स को बताएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन लग रहा होगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला चिपक जाए, समझ गए? पक्का? अब कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है? कहेंगे F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जब कभी दो चार्ज रखा होगा तो क्या जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 इंटू Q2, Q1 कितना 6 माइक्रो करेंगे 10 की पावर -6 और Q2 कितना 6 10 की पावर कितना -6। पर जी माइनस नहीं लिया, प्लस नहीं लिया, नहीं लेना है, फोर्स में प्लस और माइनस नहीं लेंगे, समझ गए? तो अपॉन में क्या लगा देंगे 10, ये सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, R इक्वल कितना 10 सेंटीमीटर। जब कभी इसको मीटर बनाएंगे 10 की पावर -2 लगा देंगे, 10 की पावर -2 लगा देंगे, समझ गए? क्या लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर का होल स्क्वायर। बात ना R स्क्वायर नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा F इक्वल 9 इंटू 6 नंबर्स वन साइड पावर्स वन साइड, नंबर्स वन साइड पावर वन साइड, नंबर्स वन साइड पावर वन साइड, नंबर्स वन साइड पावर्स वन साइड, नंबर्स वन साइड। अब इसका स्क्वायर लगा करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, दो बार लिखो 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू -2, ये -2 -2 माइनस का 4 कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर माइनस का 4 कैंसिल होगा, -2 बचा, समझ गए? अब ये टर्न लिखा हुआ है, इस मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या करें, इस टर्न को अगर चाहो तो यहाँ से टर्न ये कैंसिल हो सकता था, ऐसे ना कैंसिल करो, यहाँ देखो ये एक ये दो बार हो गया, यहाँ से माइनस का दो बार क्या हो गया, और यहाँ से इसको कैंसिल किया, 10 की पावर -4 बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर पाओगे? क्या कर दो 36 कितना आ गया 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा 4 5 27 और प्लस 5 32 नहीं आया। F इक्वल कितना आ गया 3 2 4 और 10 की पावर यहाँ कितना बचा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का माइनस का 1। क्या बात समझ आई? अभी अगर चाहो तो डेसिमल लगा सकते हो 3, इसको लिख सकते हो 3, देखो माइनस का 1 लिखा है, नीचे आएगा 10 हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा 32.4 न्यूटन। क्या बात सुन आई? पक्का नहीं आई? पक्का आ गई? कर जाओगे? इस तरह कोई सवाल आए? अभी ये साधारण सवाल है, एक नंबर वाला सवाल है, स्क्वायर में आता है, ट्रायंगल में आता है, लिखेंगे प्रसन्न हो, पहले बताओ कर पाओगे? एक सवाल और आता है तुम्हारी किताब में, जरा समझते हो कौन सवाल है? पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर दूसरा आपसे कहता है कोई भी चार्ज है, कोई दो चार्ज है और उसके बीच में कोई एक दूसरा तीसरा चार्ज रखा जाता है, अननोन चार्ज। जैसे एक सवाल बहुत बार आता है 9 इलेक्ट्रॉन का कोई एक क्या चार्ज है और इसके बाद में इसको किसी एक सर्टेन दूरी पर इस पे एक इलेक्ट्रॉन के साथ में रखा गया है और इसके बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले ले उसकी मर्जी, हमने कहा डिस्टेंस मान लेते हैं कि 1 मीटर है, 10 सेंटीमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये नहीं कितना वो डिस्टेंस रख रहा है, क्या रख रहा है, चार्ज क्या रख रहा है क्या नहीं रख रहा है। अब आपसे कह रहा है अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, उसके बीच में कोई तीसरा चार्ज रखा जाए, इसके बीच में कोई थर्ड चार्ज तीसरा चार्ज कोई प्लेस किया जाए, किस जगह पर ये दोनों ये तीनों कैसे होंगे, बैलेंस फोर्स रखें, सिस्टम पूरा बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब हो गया देखो बैलेंस नहीं हो पाएगा मुझसे क्योंकि वन साइड इक्वल हो जाएगा। बैलेंस तब हो पाएगा जब इधर भी और इधर भी दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाए बराबर। हम भी खींच रहे हैं
तुम भी खींच रहे हो, अगर बराबर होगा तभी तो बैलेंस लगेगा। यहाँ का जो फोर्स आएगा इसके बीच का फोर्स, समझ गए, यहाँ का फोर्स मान लेते हैं F1 और यहाँ का फोर्स मान लेते हैं F2। याद रखें, जब भी बैलेंस फोर्स की बात करेगा तो दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल। तो सिस्टम बन गए। देखो गुलाम ने हमको कितना बताया, 2 चार्ज बताए। अभी परमिटिविटी पर पढ़ाएंगे प्रश्न। गुलाम ने हमको 2 चार्ज बताए, कितना बताए, 2 चार्ज। 2 चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज बैठेगा, गड़बड़ा मामला हो जाएगा, सेटिंग बनानी पड़ती है। अच्छा अभी थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे ऐसे देखेंगे, थोड़ी देर वहां बैठेंगे ऐसे देखेंगे, तब बैलेंस हो पाएगा। देखो फरहान कह रहा है ये एक साथ बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि पहले मुझे 2 चार्ज को सेपरेट करना पड़ेगा। यहां से जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद में Q तक यहां पहुंच गए, लेकिन इसका डिस्टेंस कहाँ है भैया, डिस्टेंस तो पता नहीं मुझे, डिस्टेंस पता है क्या, हम डिस्टेंस को कंफर्म कर लेंगे अपनी तरफ से। लेट कर लेते हैं डिस्टेंस यहां से यहां तक की x मीटर डिस्टेंस, x मीटर डिस्टेंस है। अगर इसको मान लो थोड़ी देर के लिए कि 1 मीटर है, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 1 मीटर पर है और ये x मीटर, ये x मीटर डिस्टेंस आगे हो गई, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो गई x मीटर। यहाँ फोर्थ क्या बना हमने, F1, समझ गए। और दूसरा यहाँ का कितना बचेगा, पूरा 1 मीटर, ये कितना बचेगा, 1 माइनस x मीटर, यस और नो, निकाल पाओगे। जो भी डिस्टेंस दी जाएगी एक तरफ x कंसीडर करो, दूसरी तरफ उस जो पूरी डिस्टेंस है उसमें से। यहां से दूसरा फिनोमेना तैयार हो गया, Q से लेकर कहां तक, E तक। यहां से कितना हो जाएगा, 1 माइनस x मीटर, यस और नो। अब इसके बीच में फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्या है, F2। ये दोनों फोर्स जो है इन दोनों को बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या अभी सवाल समझ में आया, नहीं आया, फिर से एक बार हम सवाल को दिखा दें क्या क्या सवाल कहेगा। सवाल कहेगा कि 9 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं हो सकता, चार्ज ले ले, कुछ भी बोले कि 2 चार्ज है हमारे पास में, उन दोनों चार्जों को किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर, जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने रखा है, और इनके बीच में किस प्लेस पर कोई तीसरा चार्ज रखा जाए कि ये कैसा सिस्टम पूरा बैलेंस हो जाए। समझ गए होंगे। सबसे पहला काम करेंगे यहां से, तो इसको कनेक्ट किया x मीटर, और ये कितना बचेगा हमारे पास में, 1 माइनस x मीटर। और यहाँ दोनों में यहाँ का फोर्स F1, यहाँ का फोर्स F2, निकाले जाए F1 F2, निकाले, तो F1 निकालते हैं। कूलॉम का नियम कहता है F इक्वल कितना होता है, K, याद आप लोगों को, K बोले तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस r का स्क्वायर, यही तो कहता है कूलॉम का नियम। तो पहले F1 के लिए अगर आ जाए, F1 के लिए अगर आ जाए हम लोग, F1 के लिए काम करें, हो जाएगा पहले देखो ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1, तो चार्ज पहला कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 E हो जाएगा, समझ गए वापस। और दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या बात सुनाई। और डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी, x, उसका स्क्वायर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर, क्या बात सुनाई। इतना ही करना बड़ा इजी होता है, सवाल काफी अच्छा होता है, आता है, काफी बड़े एग्जाम में आता है। वापस 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 इसके लिए आ जाए, F2 के लिए आ जाए, F2 कहता है कुछ ना करो मेरे भाई, वैसे वैसे काम कर लो, जैसे सभी के लिए काम कर रहे हो वैसे हमारे लिए भी काम कर दो। कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना Q, पहला कितना है Q, दूसरा क्या है E, और इसका अपॉन में कितना लिखा है तुम्हारे पास में, डिस्टेंस कितना, 1 माइनस x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, अब फॉर बैलेंस कंडीशन, संतुलित अवस्था के लिए दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो F1 इक्वल क्या लिखेंगे, F2। अब पहले वाले पूरे फोर्स को इक्वल रख देंगे, पहला फोर्स या जो आ रहा है हमारे पास में ये इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, दूसरा वाले फोर्स पे, दूसरे फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल के रखा है, बैलेंस है। अब जरा बताओ, यहाँ से कुछ कट रहा है, मुझे लगता है ये दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, Q से Q कैंसिल हो गया, Q से क्या हो गया, Q कैंसिल हो गया। डिस्टेंस पूछे कितनी दूरी पर रखा जाए, अब क्या हो जाए, एक E से एक E कैंसिल हो गया, क्या बचा तुम्हारे, बचा तुम्हारे पास 9/x स्क्वायर, और इक्वल में कितना बचा, 1/1 माइनस x हो गया। आप कैसे तोड़ेंगे, पहले इसको उल्टा कर दो, पहले इसको ऊपर ले जाओ, या तो ऐसा कर दो 3/x पूरे का होल स्क्वायर,
समझ गए? कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 1/1 माइनस एक्स, उल्टा कर देंगे इसको, एक्स पर कितना हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 माइनस 3x इक्वल एक्स, उधर भेजो 3 इक्वल एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, कितना हो जाएगा, 3 इक्वल 4x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3/4 के नीचे आएगा ये 3/4 मीटर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत कर पाओगे इस तरह सवाल, नहीं कर पाओगे, चले जाओगे पक्का? अब अगला सवाल आ गया, बोला कोई दिक्कत किसी को? अब जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खतरनाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, सवाल करा है कोई भी एक हमारे पास में रेक्टेंगल हो, मेनली इसमें आता है स्क्वायर वाला, अगर कोई एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ईच कॉर्नर पर, क्या समझिएगा, एमसीक्यू वाले भी काम आएगा और नॉर्मल भी काम आएगा। चलिए समझते हैं, एमसीक्यू पूछा जाएगा, हाँ एमसीक्यू पूछ सकता है सवाल, बताएंगे एमसीक्यू में क्यों पूछ सकता है। कहेगा अगर कोई एक स्क्वायर वाली है, कोई स्क्वायर है, इस साइड, इसका साइड हमको दिया गया है, साइड ए है, साइड कितना है, ए है, साइड कितना है, ए है, मेरा उसका साइड कितना है मेरे भाई, तो इसका साइड जो है भुजा है वो ए है, और ए मीटर मान लेते हैं अभी हम, ए मीटर इसका साइड है, और आपसे ये जरूर पूछेगा कैसे कर पाओगे इस सवाल को, जब देखते हैं जो साइड है, भुजा है कितना है, ए मीटर है, और इसके हर एक कॉर्नर पर सेम चार्ज प्लस क्यू चार्ज लगा दिया जाए, प्लस क्यू चार्ज अगर लगा दे, हर एक कॉर्नर पर क्या लगा दे, प्लस क्यू चार्ज। किसी एक कॉर्नर पर पूछे, देखो इस कॉर्नर नंबर पहला ए बी सी टी, आपसे कहे हर एक कॉर्नर पर, हर एक किनारे पर प्लस क्यू चार्ज रखा हो, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ क्यू लिख दे रहे हैं, हो सकता है कोई नंबर दे, वो 10 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, -10 रखा हुआ है, ऐसे करके। तो इसी तरह के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब आपसे कहे किसी एक कॉर्नर पर, कहेगा कॉर्नर ए पर बताओ कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये बात पूछे, हो सकता है बी पूछ ले, सी पूछ ले, डी पूछ ले, तो आपके ऊपर है। तो जो भी पॉइंट पूछेगा, कहते बी पॉइंट बताओ, सी पॉइंट बताओ, डी पॉइंट बताओ, क्योंकि हम ऐसे सिखा रहे हैं तो आपको पूरा प्रयास करना वो वाला पॉइंट यहाँ बनाना है। ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होता कि वो वाला पॉइंट कहाँ बनाना है, हम आपको बता रहे हैं हैबिचुअल के हिसाब से। आप जैसे डी पॉइंट पूछता तो डी यहाँ बना लेते, डी सी बी ए बी सी डी से रख देते, समझ गए? तो वो ऊपर रखने से क्या फायदा होगा, तो ऐसा हैबिट जैसा लगेगा, नहीं तो बोलते हैं कि अपनी ही हैबिट में है ये, तो आप आ जाते हैं। इस पॉइंट पे अगर चार्ज रखा तो कैसे काम करेगा, गड़बड़ हो गया, अभी तो केवल एक लाइन पे रखे रहो, अब चारों लाइन पे रख दिए हो, आप कैसे करेंगे, अब कैसे काम करेंगे, तो सुनो, इस अगर ए पॉइंट पे जाए, ए पॉइंट पे जाए अगर हम लोग, ये ए पॉइंट था, इस पर अगर बी पॉइंट करेगा, तो देखो ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, बताओ पहले फोर्स की डायरेक्शन बताओ, सिखाया था ना आपने, ये आपस में चिपकेंगे, दूर भागेंगे, दूर भागेंगे, पक्का? तो इसकी डायरेक्शन फोर्स कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगी, पक्का? यहाँ पे जो फोर्स बनने वाला है एफ ए बी, ऐसा नो, ये इधर को जा रहा है, क्या बन जाएगा, बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर आप चाहो यहाँ लिख सकते हो कि बी से फोर्स जा रहा है, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, तो लिखते बी से ए, समझ गए? डायरेक्शन पहले कौन सा नाम लिखेंगे, जब चलना शुरू हुआ, इधर जा रहा ना, अब इधर का है सर जी, उधर का नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ए पर निकाल रहे हैं, अब ए पूछ रहे हैं, ए बाबू तुम बताओ, अब क्या करोगे, शादी करोगे, नहीं करेंगे, आगेगा ए से पूछेंगे हर बार, बी से नहीं, बी को देखेगा वो लड़का है कि लड़की है, बी लड़का मिल गया, क्या करेगा, तो दूर भागेगा, समझ गए? डायरेक्शन ये हो गई। अब बताओ, तो अगर डी वाले को देखें, डी वाले हमने कहा डी से करोगे, डी वाले देख रहे वही प्लस वाला है, ऊपर भागेगा, भागेगा, yes or no? तो इसका जो फोर्स ऑफ डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ऊपर की ओर होगा, हो जाएगा एफ डी से ए की ओर, डी से ए की ओर, आप समझ गए? अब हमारे पास दो तो आ गए, याद आया वेक्टर का नियम, जब कभी भी यहां से ऐसे दो फोर्स होते हैं, रिजल्टेंट प्लस होता है, ये होता है रिजल्टेंट, याद है आप लोगों को, ये ए और इसके बाद में अगर ये बी, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है ना आप लोगों को, सबको याद है, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए। तो इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट आएगा, वो तो पहले आपको ये निकालो
फिर ये निकालो, फिर अंडर रूट लगाओ, तो रिजल्टेंट आ जाएगा। ये देखो इसका रिजल्ट, ठीक है। एफ, जो एफ आएगा वो अंडर रूट के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट एफ बी ए का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एफ डी ए का स्क्वायर। क्या ये बात सुनाई? हम आपको समझा दे रहे हैं, अभी सवाल इजी हो जाएगा, परेशान हो, थोड़ा सा रुको तो। आगे इतना, अभी एक छूटा हुआ है, कौन छूटा हुआ है? सी वाला, सी वाले सेकंड। अब उस सी को देखो, भागेगा, कैसे भागेगा, समझ गए? सी वाला ऊपर को जाएगा, एफ सी से ए, यस जाएगा। अब सब रिजल्टेंट निकालना है, तो ये जो दो रिजल्टेंट आए, एक ये और एक, दोनों को क्या कर देंगे? सबसे पहले समझिए क्या क्या काम करना होता है। जिस पॉइंट पे आप पूछ रहे हो उस पॉइंट को देखेंगे, अब उसी से देखना है कौन कौन उसके अगल बगल चार्ज है। यहाँ चार्ज था, नहीं भागेगा, यहाँ चार्ज था, इधर भागेगा, इधर भागेगा, पता नीचे भागेगा, समझ गए? मतलब चार्ज किधर क्यों डायरेक्शन जाएगा फोर्स। अगर दो डायरेक्शन हो गई 90 डिग्री पर, दो डायरेक्शन, तो उनके बीच का ही रिजल्ट निकालेंगे जिसको डायगोनल बोलते हैं। अभी सिखाया हमने आपको, समझ गए? तो सबसे पहले निकालेंगे, लेकिन डिस्टेंस तो पता नहीं, डिस्टेंस यहाँ पता है, ये पता है, लेकिन ये डिस्टेंस तो पता नहीं है। एक सी पर तो लग रहा है, क्या डिस्टेंस पता है आपको? इसमें बहुत क्रम होता है, सीख लीजिए, एक बार सीख लोगे हमेशा आ जाएगा। ये ऐसे ए हो गया, ये ए हो गया, दिख रहा है दूरी यहाँ से, लेकिन इससे सी से ए की डिस्टेंस है क्या? नहीं है, तो बन गया स्क्वायर का डायगोनल, विकर्ण बन गया। क्या बन गया? विकर्ण बन गया। और विकर्ण याद ना आप लोगों को, अगर नहीं याद है जान लो, इसका फॉर्मूला होता है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू ए, रूट 2 इंटू ए। क्या होता है? रूट 2 इंटू ए, या बोलते हैं ए रूट 2, ए रूट याद को सर जी, नहीं अरे 2 रूट ए होता है, कितना होता है? 2 रूट ए, क्या होगा? 2 रूट ए। जैसे हाँ कहीं भूल जाओ, ए रूट 2 होता है, 2 ए रूट 2, क्या करना है सुनो, ये सब याद नहीं करना है। फिर आपको और एक काम करना है, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को खींच के बाहर लाओ। ट्रायंगल दिखा ना आपको? पक्का दिखा? दिख रहा है पक्का ना? ध्यान से देख लो, मैं इस ट्रायंगल को खींच के बाहर ले आ रहा हूँ। अगर ट्रायंगल बाहर आ गया, इसमें क्या क्या था? इस ट्रायंगल में डी पॉइंट था, सी पॉइंट था, ए पॉइंट था, ये साइड ए थी और ये साइड ए थी, और मुझे चाहिए था ए से सी। क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज बन गया, विकर्ण बन गया। तो हाइपोटेन्यूज कहता है, हाइपोटेन्यूज कहता है, क्या कहता है? मेरा स्क्वायर बराबर छोटों का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? ए स्क्वायर इक्वल कितना? 2 ए स्क्वायर। अब आगे पहुंचेंगे, यहाँ जब स्क्वायर उधर भेजेंगे ए सी का, तो क्या बनेगा? रूट 2 ए स्क्वायर, अलग अलग करो, रूट 2 रूट ए स्क्वायर, ये कैंसिल। एक्चुअल में क्या होगा? रूट ए, याद रहेगा जो मैंने बताया, 2 रूट ए, याद रख पाओगे पक्का? अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए 2 रूट के अंदर होता है कि ए अंदर होता है, तो ऐसे कर लीजिएगा, 2 रूट के अंदर होता है, समझ गए? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 रूट ए। अब ए रूट के बाहर होता है, ए क्या होगा? रूट से बाहर होगा। आज समझ गए? डिस्टेंस पता हो गई हमको, बी से इस पे फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस पता है, बी से ए पे लग रहा है पता है, सी से ए पे लगने वाली डिस्टेंस भी हमने निकाल ली। कोई दिक्कत किसी को? बताओ पक्का? तो अब यहाँ पर ये कहानी हो गई इससे खत्म, आगे पहुंचते हैं। फिर क्या कह रहा है? तो फिर कह रहा है कि आप इसको और आगे सॉल्व करो। क्या सॉल्व करना है? इसमें कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये निकालो ये निकालो तब जाकर ये एफ आएगा। तो पहले मुझे निकालना है क्या? चलो निकालते हैं कि एफ बी ए, एफ बी ए कैसे निकालोगे, क्या रखते हैं? एफ बी ए, वही यार कांस्टेंट हमारे पास चलता है के, के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वो बाद में कर लीजिएगा। ये क्या आ गया तुम्हारे पास में? चार्ज, यहां से यहां तक के चार्ज क्या है? चार्ज एक का नाम क्यू, दूसरे का नाम क्यू, डिस्टेंस क्या है? ए स्क्वायर। तो आ गया एफ बी ए बराबर हो गया के स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पहली, हाँ है ना? बहुत टफ नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बस एक बार आपको सीख लेना, देख लेना है कि भाई सेम होता तो स्क्वायर लग जाएगा। नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? उठा के इधर रख ले, इधर रख ले रहे हैं, आओ काम आएगा बाद में। आ जाओ मेरे भाई, तुम यहाँ बैठ जाओ, बैठ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब दूसरा, ये भी तो जा रहा है ऊपर की ओर,
इस वाले पर इससे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, उसको भी कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे एफ टी ए, बिल्कुल सेम डबल आएगा, डबल कर दिया करो, के लगा देंगे। चार्ज क्या भाई, के तो लगता है कि नहीं लगता है? के लगता है, ये चार्ज क्यू 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 क्यू, दो बार क्यू, क्या लगा देंगे, क्यू का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना, ए स्क्वायर। कठिन लग रहा है? रिया ठीक लग रहा है, आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो ये दूसरा वाला फोर्स आ गया। हर्षित क्या हुआ, टेंशन में क्या भैया? हाँ, यार पूरी दुनिया टेंशन में होगी, पता लगी दुनिया मेरी। हाँ, वापस आते हैं मेरे भाई, क्या करेंगे, ये आ जाए कि नहीं आ जाएगा, दूसरा आ गया। अब मुझे निकालना, ये ऊपर चढ़ती है तो जा रहा था, तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, रिजल्टेंट क्या होगा हमने बता, रिजल्टेंट ये होगा, लिखा है आप, मानते रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, एफ इक्वल कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, एफ बी ए का स्क्वायर, ये कहा, ये लिखा है, लिख दे रहे एफ बी ए का स्क्वायर प्लस एफ कैसा डी ए का स्क्वायर। हमेशा ये एफ बी ए डी ए नहीं, जो क्रॉस कर रहे होंगे 90 बस, ये कैसे करके इनके बीच का रिजल्ट निकालना है। ये ऊपर गया तो ये इधर गया, तो इनके बीच रिजल्ट में क्या आएगा, क्रॉस, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज से निकालेंगे, समझ गए, विकर्ण क्या बोलते हैं, कर्ण से निकालेंगे, समझ गए। इसमें लगा देते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो रोना नहीं है, केवल लिखना सीखना है। कठिन लग रहा है, बताओ पहले, इसको अब सीख गए, अभी कठिन नहीं लगेगा। अब इसमें बहुत अच्छी सोच रहे, अरे सर जी कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल इस डेटा को उठाना है, तो उठाया हमने, कहा था ये वाला उठाया और रख देना है। ये बहुत इजी है, देखो रखा मैंने, इसको लगा दिया, केवल इसको रखना है, फिर हम बताएंगे ना कहाँ गए, अभी यहीं पर है, अभी नहीं गए हुए, ये ए लिखा था, ए युवराज, हाँ तो इसको भी छाप देना है, ए कमड़ी कह रहे मैं इसको चाहूंगा, पूरा ये भाग जाएगा, पूरा यहाँ से भाग जाएगा, हाँ है ना, तो ये भी कहाँ जाएगा, नीचे आ गया, इसका स्क्वायर लगा देना है। अब बहुत सारा बच्चा कहता है जी सर जी ये तो मेरी लंबाई से बड़ा सवाल दिख रहा है, कैसे करेंगे हम, देखो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है, एक बार मिलकर 2 बार हो गया, और रूट से तो बाहर नहीं आता, अभी किया रूट लग जाता है, तो कुछ नहीं करना है, और ये स्क्वायर लगा इससे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से केवल एफ की वैल्यू चुपचाप लिखना, ये जो लिखा ना ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये अंदर वाला बचेगा, समझ गए, और 2 बचेगा, रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 इंटू के, और ये क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, समझ गए, नहीं आया और समझाते फिर से, जो दिख रहा था वो ये दिख रहा था, दोनों सेम था, सेम था, तो ये मिलकर 2 हो गए, जब 2 हो गया, जैसे ऐसे 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे एक्स का स्क्वायर, इसे काट दिया, रूट बचा, और एक्स की जगह पे मान लो ये था, समझ गए, याद कर लो, बिल्कुल यही याद कर लेना है, भाई साहब इसके अलावा सवाल बनता नहीं है, एक ट्रायंगल वाला बनेगा, एक ही बनेगा, इस तरह नहीं बनेगा, रट्टा मान लेंगे, टू लगा रहे रूट लगा दिया, एक डेटा हमारे पास ये भी आ गया, लेकिन अभी क्या सॉल्व नहीं हुआ है, इसको भी हम उठाकर यहाँ रख ले रहे हैं, अभी काम आ जाएगा बाद में, हाँ समझ गए। अब वापस यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ये भी तो फोर्स लगा रहा था, नहीं लगा रहा था, तो सी से भी ए पर फोर्स लग रहा था, तो सी से ए पर लगने वाला फोर्स का नाम क्या था, सी से ए, कोई दिक्कत किसी को बताओ, तो हम यहाँ पर निकालेंगे सी से ए पर लगने वाला फोर्स, कोई हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी लोग सीख गए, और इसके सोल्यूशन के लिए हम यहाँ पर रख लिए, वापस आते हैं, हमें निकालना है फोर्स कौन सा, सी से एफ, सी से ए पर लगने वाला फोर्स, इससे क्या लगाओ, और चार्ज क्या है, चार्ज पहला क्यू दूसरा क्यू, तो फिर क्या क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस क्या है, रूट 2a का स्क्वायर, समझ गए, लगा दे स्क्वायर, हाँ से लगा दीजिए स्क्वायर, लगा दिया स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, देखो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, हो जाएगा केवल 2 यहाँ से, और यहाँ से a स्क्वायर, क्या ये बात समझ आई, पक्का नहीं आई, आयो आ गया, तुम लोग आ रहे हो, मैं तो सबको आ रहा होगा, पक्का विवेक, कोई दिक्कत तो नहीं, रेस्ट पक्का, हाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 थी, ये 3 और ये 4, नहीं आ रहा है, आ रहा है, हाँ बताओ मेरे भाई, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलो तो,
बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है, सदमा आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बहुत से बच्चा कह रहा है सर ये के लिखा हुआ है परमिलिटी वाला तो नहीं है। नहीं मेरे भाई, वो अलग काम करेगा, इसको के ही लेकर चलेंगे, तो के डैश मान लिया करो वहां पर। हाँ, अभी फिलहाल ये के नॉर्मल कांस्टेंट वैल्यू 1/4 आई एफ नॉट वाला है, समझ गए। अभी हमने सिखाया था रिजल्टेंट निकालना होगा तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट फाइनल अगर हमें निकालना है, बताओ भैया फाइनल हमारे पास में फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स फोर्स ऑन पॉइंट, किस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर फोर्स क्या होगा। पॉइंट ए पर बताया था, जो रिजल्टेंट ये निकाल रखा है और जो सी वाला है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखो हमने इसके पहले रिजल्ट ये निकाला था और फिर सी वाला ये निकाल के रखा है, क्या कर दें, जोड़ दें। यहाँ पर एफ, इसी को एफ माना था, इसको एफ डबल डैश मान लेना, क्या मान रहे हैं, क्या सिंगल डैश अभी डैश तो माना ही नहीं था। एफ बराबर ही हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एफ प्लस, तो ये वाला आ रहा है एफ सी से ए, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में, √2 और ब्रैकेट में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, आगे पहुंच जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा के, उसके बाद में क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। किसी भाई कोई दिक्कत, अभी भी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमें काम क्या करें, हम काम करें कि यहाँ से कुछ कॉमन कर ले, क्या कर ले, कुछ कॉमन कर लेते हैं। चलो मेरे भाई, तो एफ डैश बराबर कितना कॉमन, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस यहाँ पर 1/2। भाई समझो ध्यान से, ये पूरा छप जाएगा लेकिन 2 यहाँ बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एफ डैश इक्वल ये के और ये क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2 √2 प्लस 1/2। फाइनली अगर इसको लिखा जाए तो क्या बन जाएगा, k/2 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 √2 प्लस 1। इसको अगर याद भी कर लो तो एमसीक्यू में सवाल आएगा, चार्ज और दूरी लगाना है। चार्ज था, अगर सेम चार्ज है और ये क्या हमारे पास डिस्टेंस है उसका, क्या नाम है, स्क्वायर की साइड है, लगा दो तो एमसीक्यू में भी बन जाएगा। नहीं आया, कितने न्यूटन हमारे पास फोर्स। किसी भाई कोई दिक्कत, कर ले जाओगे पक्का। एक सवाल अब करा दे, फिर उसको देखते क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आइए आइए जो सवाल देखते हैं, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे, शायद कुछ बच्चे कर पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों की जो मैंने कमियां चेक करी, वहां पर जो समस्या पता है क्या मिली, आपको सवाल तो आ रहा है, आपको सवाल आ रहा है लेकिन सवाल कर नहीं पा रहे हो, नहीं कर पाओगे। आपने तरीका लगाया, सब कुछ आ गया, यही गलती हमने कहा था, सीखना जो जो गलती करो उसको सही करना है। गलती जो सीख जाते हो, आपको सवाल आ गया एकदम सर जी मुझे आ गया, हम बोर्ड में चले जाएंगे और बोर्ड बैठेंगे तो गलतियां करके बैठे हो, वही गलतियां फिर से करोगे। पहली गलती, देखिए सभी को यार पता है, सब कुछ पता है, मुझे पता है कि आप सब आसानी से लिख पाओगे। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, √2 होता है, तो जाएगा √210 सेंटीमीटर। सबने इतना रट्टा मार दिया है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। ए पॉइंट पे कैलकुलेट करा था, बी से ए पर जाना था, बी से ए पर जाना था, तो आपने सबने किया बी से आपको ए पर जाना था, लगाया के और ये लगाया Q1, लगाया Q2, तो Q1 के प्लेस पे 10 माइक्रो, Q2 प्लेस पे 10 माइक्रो, डिवाइड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, जब मीटर किया तो -2 लगाया, स्क्वायर लगाया। क्या यहाँ तक किया, हाँ कर ली, इतने तो किया हमने, नहीं ये तो नहीं किया। आपने गलती क्या करी, पहली गलती आपने करी यहाँ पर पूरे में स्क्वायर लगाया है, तो नहीं लगाना है, क्यों लगाया, पहली गलती। उसका क्या मतलब उस स्क्वायर का, कोई मतलब है, आपको सवाल सही, आपने बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा लिखा है, इतना लिखने के बाद में आपने स्क्वायर लगाया, एग्जाम में वही काट, समझ गए ना, पहली गलती। दूसरी गलती आपने एक और करी, बच्चों क्यों स्क्वायर याद था तो यहाँ जाकर स्क्वायर लगा दिया, यार चार्ज यहाँ पर लगेगा, ऐसे स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास 10 और 10 तो 2 बार बन चुका है, लिखा जा चुका है, तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, 10 अब 4 बार हो जाएगा। तो दूसरी गलती समझ गए,
सही किया है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आप यहाँ स्क्वायर क्यों, वाई क्यों लगा रहे स्क्वायर, क्या मतलब? ये छोटी मोटी गलतियों से बचना है। बहुत सारे बच्चे बताएंगे भी कहाँ गलतियां हो रही, किस स्टेप पे गलतियां कर रहे हैं। ठीक है ना, जिन बच्चों को तो कितने बच्चों को गलतियां थी, ये वाली मिल गई, मिल गई ना, मैच हो गई गलतियां। क्यों? ऐसा नहीं है कि आपने सवाल नहीं किया है, ऐसा नहीं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, सब कुछ पता है, बस आप जब उसको पुट कर रहे हैं तो उसमें छोटी सी गलती कर दे रहे हैं। चल भाई क्यू स्क्वायर था, लगा दिया। अगर क्यू स्क्वायर था, अगर आपको क्यू स्क्वायर लगाना है, अगर आपको स्क्वायर लगाना है तो पता है क्या करना है, यहां स्क्वायर ना लगा के आप लोगों को केवल इस पे लगाइए, स्क्वायर उसको हटा दीजिए, गैप कर दीजिए, केवल इतना लिखिए। अगर स्क्वायर लिखना भी है तो सिंगल पे, आप दोनों लिखने के बाद स्क्वायर लगा रहे हो, ये गलती है। कुछ बच्चों ने बड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है, उनका जानते हो काम क्या हुआ है, उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, स्क्वायर लगाया नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया। जो बच्चे अभी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या काम किया कि यहाँ का चार्ज कितना 10 है, 10 माइक्रो, 10 माइक्रो लिखा बढ़िया से, हो सकता है पावर लगाइए, मल्टीप्लाई किया, 10 माइक्रो फिर लिख दिया, स्क्वायर का टाइम खत्म, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस किया है, बच गए। सवाल सॉल्व होगा नहीं होगा वो अलग बात है, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से, गलतियां कहाँ कर रहे हैं। एक तो सीख गए यहाँ पर स्क्वायर लगाना है तो केवल एक पे लगाएंगे, या तो दोनों पे स्क्वायर लगाएंगे नहीं, या तो स्क्वायर छोड़ देंगे, हम फोकस करेंगे कि ये था ये था ये था। अब बाद में जाकर आपको आसानी, पहले नहीं लगाना है, बाद में आसानी से दिख जाएगा। 10 माइक्रो पावर स्क्वायर, माइक्रो पूरे का स्क्वायर से डिवाइड बाई 10 10 की पावर -2, अब यही छोड़ दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट हो गए, समझ गए। और आपको पता है जितना ये हो रहा है उतना ही होता है। सिमिलर वर्ड यूज करिएगा, एक और काम करेगा, सिमिलर, सिमिलर में क्या लगाइएगा, यहां से डी से ए पर, तो एफ डी से ए, अगेन आप यही नोट कर देंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। बात समझ गए? या तो आप चाहो सिमिलर वर्ड ना लिखो, ऐसे छाप दीजिएगा, आएगा तो वही ना, के चार्ज सेम है, डिस्टेंस 10 है, तो लगा। अभी बताएंगे बच्चों ने गलती क्या करी, तो कुछ बच्चों ने गलती करी है, यहाँ से के और ये 10 10 की पावर -6, 10 10 की पावर -6, सब सही है। यहाँ जब पहुंचे 10 × 10 की पावर -2 × 10 की पावर -2, 1 टन खा गए, बाहर लगा है ना, 2 बटन आएगा, 2 बटन आएगा, 1 टन गायब हो गया कुछ बच्चों का, या तो कुछ बच्चों ने 10 लगाया यहाँ पर, 1 टन की पावर ये वाला गायब कर दिया, कैसे हरकतें करी, क्यों कर रहे हैं आप? यही छोटी मोटी गलतियां नहीं करना है। आपने यहाँ पे सही किया, फिर से आकर यहाँ पर गलत कर दिया, कितने बच्चों ने करा था ये काम, चल गया ना, गलती पता चली। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में इस तरह का हरकतें ही नहीं करेंगे, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, यही रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, समझ गए। अब अगला काम क्या था, यहाँ पर सॉल्व, या तो पहले काम था कि इन दोनों की ऊपर का इधर का ये निकालना है। आप एग्जाम में बनाओ चाहे ना बनाओ, आपका दिमाग में क्या कहा है, आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे, चाहो तो ये कि एफ से बी से ए जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, एफ ए से बी जा रहा है, नहीं सॉरी डी से ए, डी से ए जा रहा है। अब यहाँ निकाल लो कि इसका रिजल्टेंट क्या जाएगा, रिजल्टेंट एफ इक्वल अंडर के अंदर ये दोनों का एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर, और आगे जाएंगे तो एफ इक्वल कितना, इन दोनों का स्क्वायर बिल्कुल सेम लगा देंगे, इस नंबर का सीधे से ऐसे उठाएंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सेम दोनों में काम करेंगे, दोनों नंबर उठाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, बहुत टेंशन लेना नहीं है, और पूरे पे स्क्वायर ऐसे लगा दिया, फिर बिल्कुल सेम को उठाकर आप आगे लिख देंगे, बिल्कुल यही चीज। अभी हमने आपको यही सिखाया था, कुछ चीजें करना है एग्जाम में, आप लोगों को आ तो गया था, छोटी मोटी गलतियां किए थे, वो नहीं करनी है। इसके बाद में सीधे लिखना है √2, और फिर से यही वाला क्या उठाना है, छाप देना है, और लेकिन अब स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो डेटा आया ये लिख देना है, तो ये लिख देते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, समझ गए। अब ये स्क्वायर मत यहाँ से उड़ा दीजिएगा, तुम अंदर वाले स्क्वायर उड़ा दो, क्यों स्क्वायर बना रहा था, चार्ज का स्क्वायर बना रहेगा, आर स्क्वायर बना रहा था, ए स्क्वायर बना रहा था, तो नीचे डिस्टेंस उसका स्क्वायर बना रहेगा। तो आगे ये, अब हमें निकालना होता है क्या, सी से ए पर, तो सी से ए पर तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, चार्ज हमारे पास बिल्कुल सेम है, 10 माइक्रो, 10 माइक्रो डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2 10 10 की पावर -2 का होल, समझ गए।
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, आपने इसको इक्वेशन सेकंड डाल दी, इसको इक्वेशन थर्ड लिख ली, और इसको इक्वेशन नंबर इसको फोर्थ लिख दी ना। अभी कुछ नहीं करना है, हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देना। तो फाइनल रिजल्ट या फोर्स ऑन एट पॉइंट ए पर फोर्स क्या होगा, सॉरी ए पर फोर्स क्या होगा, लिख देंगे, इन दोनों जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने में सबको याद है यार, ये कॉमन दिख रहा है ये, और ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बाहर हो जाएगा। तो हमको याद होना चाहिए के और 10 माइक्रो इंटू 10 माइक्रो और डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए बोले तो 10 10 की पावर -2, ब्रैकेट में याद करके बैठो कितना 2√2 + 1 याद है, और डिवाइड बाई 2 था 2 था, याद आया, नहीं समझे भाई। यहां से क्या बचेगा, यहां से √2 बचेगा, √2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2। जब इसको ओपन करेंगे तो 1/2 बचता है, याद आ रहा होगा, ऐसे बचा था √2 + 1/2, और फिर ऐसे गया था कितना बना था √2 + 1, जो ये बाद में आया था हमारे पास ये वाला, याद रखो। तो यहाँ पर देखो 2 लाना है, और ये हम बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे, क्या हमारे पास आएगा, देखो ये 2 आ गया, एक के के अपॉन में 2, यस और नो, के के अपॉन में 2, यस और नो, चार्ज का स्क्वायर एरिया लिख दिया हमने, लॉन्ग में था, बिल्कुल सेम डेरिवेशन की तरह सॉल्व किया, आसानी से सॉल्व भी हो गया, tan बराबर इसकी वैल्यू लगा देंगे 9 × 10 की पावर 9, ये अपॉन में 2 यहाँ पर, इसका स्क्वायर 10 10 की पावर -6, 10 10 की पावर -6 डिवाइड बाई ये 10, और इसका स्क्वायर चल रहा था, ये स्क्वायर चल रहा था 10 × 10 × 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। समझ गए। तो आपसे गलतियां होती, कृपया करके वो गलतियां ना करें, कि यहाँ पर एक बार छोड़ देते, किसी एक को पकड़ लेते, वो काम ना करें। अब सबसे पहले यहाँ पावर सॉल्व करेंगे, सारे पावर वन साइड करेंगे, 9 और नंबर्स वन साइड, 10 10 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 12 -12, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना लिखा है 2, और ये 10 × 10 × 10 की पावर -4, और ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व होकर 10 की पावर -8 बचेगा, -8 बचेगा, -8 है +8 है, 10 बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ डैश बराबर ये 4.5 और ये 10, कहीं नहीं, आपका आंसर हो जाएगा 45 न्यूटन। ऐसा नो कर पाओगे, क्या मजा आया। आज फिजिक्स में इतना ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको इस तरह क्वेश्चंस जितने मिल जाए पूरा प्रयास करो, और आना चाहिए, इसके बाहर नहीं आएगा, यहाँ से बाहर नहीं आएगा, हमारी जिम्मेदारी है। कोई दिक्कत किसी को, कल पढ़ते हैं।